क्या हाल है? ठीक ठाक हैं सारे? अच्छा जी, जनरल एबिलिटी के बारे में ये बड़ा इम्पोर्टेंट पोर्शन है। सारे लोग इसके बारे में परेशान भी होते हैं, कंफ्यूज भी होते हैं कि शायद डेट इज मैथमेटिक्स, पता नहीं क्या चीज़ है ये। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब आपका 200 मार्क्स का स्क्रीनिंग पेपर है जिसमें 60 मार्क्स सिर्फ ये हैं। डेट मीन कि मैक्सिमम पोर्शन जो है वो आपका जनरल एबिलिटी का है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको इन 60 मार्क्स में प्रॉब्लम नहीं है या इस पे ग्रिप है, इस पे ग्रिप है, 66 लेने हैं आपने, और अगर इस पे ग्रिप है यू कैन डू इजीली, आप पेपर सॉल्व कर सकते हैं। अगली इंपॉर्टेंट बात जो है, बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, मैक्सिमम जो 90% स्टूडेंट हैं उन्होंने मैट्रिक में मैथ पढ़ा था लास्ट टाइम। बहुत कम है जिन्होंने एफएससी में पढ़ा है, और उसके अलावा रेयर हैं जिन्होंने आगे फर्दर मैथ किया। और एक वो चीज है कि सारे इसके नाम से डरते हैं कि मैथ मैथ मैथ। एक मेरा स्टूडेंट से पहला क्वेश्चन होता है कि इसको ऐड क्यों किया इसमें? मैथ को आपके सीएसएस के सिलेबस में ऐड करने का मकसद क्या है? कुछ लोग ये समझते हैं कि यूजलेस चीज है, कि ऐसे ही ऐड कर दिया उन्होंने मुश्किल बनाने के लिए, हालांकि ऐसा नहीं है। दीज आर क्वांटिटेटिव स्किल्स, ये क्वांटिटेटिव स्किल्स हैं। इनका मतलब ये है कि हाउ शार्प माइंडेड यू आर, आप एक सिचुएशन को कितनी जल्दी एनालाइज करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन दिया था, लेट्स सपोज कि बाप की एज बेटे की एज से 6 गुना है, आगे व्हाटसएवर, मतलब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, एज क्वेश्चन लेट्स सपोज। वो ये नहीं है कि आपको कोई उसने स्टक करना है इन क्वेश्चन में, वो सिर्फ ये कहता है कि आप एक सिचुएशन को कितनी जल्दी एनालाइज करते हैं। आपने सिविल सर्विसेज में जाना है, हर जगह आपको चैलेंजेस होंगे, हर जगह पे अगर आप एसी हैं डीसी हैं, हर जगह पे चैलेंज होने हैं। उन चैलेंज को आप कितनी जल्दी सॉल्व करते हैं। और जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, ये वन पेपर सारों में मैथ का पोर्शन जरूर ऐड होता है। उसकी रीजन ये है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इसका जनरल नॉलेज चेंज नहीं होना। अगर 2022 में कोई नया इवेंट आ गया तो आपका करंट अफेयर चेंज हो जाना है, इसने चेंज नहीं होना। इसके एक दफा टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आपने सीख लिए तो आपको जरूरत ही नहीं है किसी और चीज की। तो इंशाल्लाह हम आपको ब्रीफली सारी चीजें करवाएंगे जो भी सिलेबस का पार्ट है। तो मेरा आई एम प्योर मैथमेटिशियन, पीएचडी मैथमेटिक्स, कोई आपको ये नहीं है कोई और पढ़ा रहा है, कि सब्जेक्ट पे इंशाल्लाह ग्रिप है, सारी चीजें आपको डिटेल से बताई जाएंगी। और प्लस इसमें डरने की बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये सारा मैथ आपके क्लास 10 से नीचे है, और मैक्सिमम पोर्शन जो है वो 6, 7, 8 का है। 9, 10 का भी मैथ इंक्लूड नहीं है। 2-3 टॉपिक एक्स्ट्रा हैं, वो हमारे एफएससी के सिलेबस से हैं थोड़े बहुत, या स्टैट उसको बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी हो गई, पाई चार्ट्स हो गए, हिस्टोग्राम हो गई, वो थोड़ी सी और चीजें हैं। बाकी मेन आपका पोर्शन जो है, इसका सिलेबस ब्रेक डाउन जो है वो ये होगा कि आपके पास मैक्सिमम पोर्शन जो है 60 नंबर का अगर आना है, 60 में से 40 नंबर का आना है मैथ का, 40 नंबर मैथ होगा, या 45 का हो सकता है, और 20 मार्क्स या 15 मार्क्स का जो आपका मेंटल एबिलिटीज होंगी। मेंटल एबिलिटीज भी बेसिकली क्या है, वो भी वही चीज है। एक सिचुएशन देगा वो कि इसमें लेट्स सपोज कोई आपके पास बॉक्स है, उसमें इतने ऑरेंज हैं, इतने ये हैं, वो उनको वो एक सिचुएशन दे देगा नीचे उसको, जिस तरह आपने इंग्लिश में कंप्रीहेंशन वो करते हैं, वो जिसमें पैसे क्वेश्चन आंसर चूज करते हैं, उसी तरह सिचुएशन है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट होगी। अगली और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप ये प्रिपेयर कर लेते हैं फॉर स्क्रीनिंग, you have no need to preparation for the subjective paper of everyday science. एवरीडे साइंस में 40 नंबर का मैथमेटिक्स है जनरल एबिलिटी के नाम से, और वो सारा सब्जेक्टिव पेपर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्क्रीनिंग एंड सब्जेक्टिव पेपर ऑफ जनरल एबिलिटी एवरीडे साइंस? एक ही बात है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। फर्क सिर्फ कितना है? फर्क सिर्फ ये है कि जो हमारा स्क्रीनिंग है और जो हमारा सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव आपने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेट्स सपोज 20% ऑफ 50, लेट्स सपोज ये आपने सॉल्व करना है 20% ऑफ 50, इसको हम कहेंगे 20/100 मल्टीप्लाइड बाई 50, 50 इससे कट गया, ये आंसर इसका आ गया 10। 50 का 20% क्या होता है? 10।
अच्छा, अब सब्जेक्टिव पेपर में इस तरह सॉल्व करना है। स्क्रीनिंग में आपके पास ऑप्शन होंगे 10, 20, 30, 40, आपने टिक करना है। इसका मतलब है ये टिक आप तभी कर सकते हैं अगर आपको इस पे ग्रिप है, तो दोनों चीजें इसमें तैयार हो जाएंगी। सब्जेक्टिव पहले तैयार होना है, ऑब्जेक्टिव उसका बाद में तैयार होना है। अगर एक चीज पे भी आपको ग्रिप हो गई, डेफिनेटली सब्जेक्टिव पे ग्रिप करनी है, ऑब्जेक्टिव तो फिर उसके एंड पे उसका एंड का आंसर ही देखना है क्या आ रहा है। तो दोनों चीजों पे आपको ग्रिप हो जाएगी। ठीक हो गया। और इसमें जो हमारे टॉपिक्स हैं, मेनली टॉपिक्स वो हमारे पास आते हैं जो मैथ के रिलेटेड टॉपिक्स हैं, उसमें सेट्स हैं, ज्योमेट्री है, इक्वेशंस हैं, उसके बाद अलजबरा के डिफरेंट टॉपिक्स हैं, उसके बाद प्रोबेबिलिटी है, उसके बाद सैंपलिंग है, सारी रेशो, परसेंटेज, इस तरह की चीजें आनी है। ठीक हो गया, ये डिफरेंट। उसके बाद मेंटल एबिलिटीज आनी है, वो हम जो भी 7 चीजें होंगी, इसका सिलेबस का ब्रेकडाउन जो है वो हर बुक में दिया हुआ है, जो भी एवरीडे साइंस के या नेट से आप एक्सप्लोर करें, CSS का सिलेबस उसमें सारा दिया हुआ है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें एक चीज आपको प्रिपेयर करने से दूसरी प्लस में मिल जाएगी, और एक दफा अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें, बाकी जितने भी 1 पेपर हैं PPSC के या FPSC के भी। और अगली भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो 1 पेपर होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस मैथ बनाती है। 15 नंबर का अगर मैथ आ गया 15 मार्क्स का, तो 95% लोग जो होते हैं वो तुक्के लगा के आते हैं कि मैथ वो आते नहीं है, उसको उन्होंने सॉल्व कैसे करना है। बाकी तो कोई चीज है आपका जनरल नॉलेज है, वो क्लोज कोई चीज है आपके जेहन में, आप लगा सकते हैं। वो सारों का सेम है। लेट्स सपोज 80% का अगर आपका जनरल नॉलेज है, तो 50% के राउंड अबाउट ही सारों को 48% पे जाएगा, को 56 पे जाएगा। अगर उन 10 नंबर को या 20 नंबर को प्रिपेयर कर लेता है तो मेरिट में डिफरेंस कर जाएगा। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, और इंशाल्लाह हम इसके जो प्रोसीजर होगा इसको हम साथ साथ करेंगे। करने के बाद इसके साथ साथ टेस्ट भी लेंगे, क्योंकि इट इज द गेम ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जितनी होगी, मेरा काम है आपको ट्रिक्स बताना, ट्रिक्स किस तरह चलना है। प्लस कैलकुलेटर इसमें अलाउड नहीं है, कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। आपको सिंपल डिवीजन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, एलसीएम लेना, पॉइंट्स में ऐड करना, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, वो चीजें आपको आनी चाहिए। वो इंशाल्लाह हम सीखेंगे इसमें वो सारी चीजें। कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, हम कैलकुलेटर से नहीं कर सकते। तो इसलिए उसके बाद जो इसके हम टॉपिक वाइज हम चलेंगे सारी चीजें लेके, और उसके बाद हम उसके टेस्ट लेंगे वीकली, या जिस तरह भी हमारी क्लासों का स्केड्यूल बनेगा, हम वीकली एक आधा टेस्ट लाजमी दिया करेंगे। उसके बाद आपको मैं वर्कशीट दिया करूंगा, जिसमें आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे खुद से घर से करने के लिए, डेट मीन एक्सरसाइज, या आपको कोई चीज रेफर करूंगा कि वहां से ये एक्सरसाइज करनी है। कोशिश करूंगा कि मैं खुद से आपको एक्सरसाइज दूं। और हम इधर कुछ क्वेश्चन हम बना रहे हैं, इसकी की बुक शायद बन चुकी हो। कुछ हम हर टॉपिक के रिलेटेड 15-20 MCQs उसके रिलेटेड भी सारी चीजें बनाएंगे। और ये बड़ी आसान चीज है, बहुत ज्यादा आसान चीज है, इससे घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देके एंड करता हूं कि आप लोगों ने सारों ने परसेंटेज की होगी, परसेंटेज का कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा। मैं सिर्फ आपको ये ट्रिक्स के तौर पे परसेंटेज का कंसेप्ट बता रहा हूं, बाकी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो सारी चीजें डीपली इसको फॉलो करेंगे। परसेंटेज में सिर्फ अ लिटिल बिट डेमो के क्या गया, किस तरह ये ट्रिक्स मैंने बताने हैं। परसेंटेज में 2 चीजें होती हैं मेनली, बाकी सारी जो होती है वो स्टोरीज होती हैं। 2 चीजें क्या हैं, या तो परसेंटेज आपने बनानी होती है या खत्म करनी होती है। मसलन एक छोटी सी बात बताता हूं, आपने मैट्रिक में मार्क्स लिए हैं 510 आउट ऑफ 850, ये मैट्रिक से मार्क्स हैं। अब बनाना या खत्म करना, पहले मेरी बात समझिएगा। बनाने का मकसद यह है कि वो कहता है कि मैंने 510 नंबर लिए हैं 850 में से, बताओ कितने परसेंट लिए हैं। डेट मीन कि हमने परसेंटेज बनानी है। एक क्वेश्चन ये होता है बनाने का तरीका, आइदर यू हैव टू मेक द परसेंटेज, नंबर 2 आर यू हैव टू अरेज द परसेंटेज। अरेज द परसेंटेज का मतलब यह है कि या तो परसेंटेज बनानी है या परसेंटेज खत्म करनी है। अब बनाना और खत्म करना पहले समझ लें कि बनाने का क्या मतलब और खत्म करने का।
नंबर लिए हैं 510 850 में से, बताओ कितने परसेंट लिए हैं। इसमें परसेंट तो यूज नहीं हो रहा, फाइंड करना है, दैट मीन मेक द परसेंटेज। एक क्वेश्चन ये होता है कि मैट्रिक में वो कहते हैं कि मेरे बेटे ने लिए हैं 60% नंबर आउट ऑफ 850, बताओ कितने नंबर लिए। इसमें नंबर निकालने हैं, परसेंटेज दी हुई है और नंबर निकालने हैं। इसमें नंबर दिए हुए हैं और परसेंटेज निकालनी है, यानी कि either you have to make the percentage or you have to erase the percentage। आप इसका ट्रिक्स देखिएगा। अगर तो परसेंटेज बनानी है, ये रूल फिक्स कर लें ज़हन में, अगर तो परसेंटेज बनानी है तो मल्टीप्लाइड बाई 100 करना है, अगर परसेंटेज खत्म करनी है डिवाइड बाई 100 करना है। दो ही रूल हैं। इफ यू वांट टू मेक द परसेंटेज देन यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 100, इफ यू वांट टू अरेज द परसेंटेज देन यू हैव टू डिवाइड विद 100। अब इसी क्वेश्चन को निकाल लेते हैं, एंड करते हैं। obtained marks डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100, ये तब है जब परसेंटेज बनानी है। लिखें 510 850 मल्टीप्लाइड बाय 100, एक जीरो इससे कट गया, एक जीरो सॉरी इसको कट गया, इसको आंसर करेंगे तो ये 60 आएगा, इसको कैंसिल आउट करने से 60 आएगा, यानी कि 60% नंबर लिए। ठीक हो गया। अब अगर दूसरा क्वेश्चन ये है कि 60% आउट ऑफ 850, जब परसेंटेज खत्म करनी है, परसेंटेज जब नजर आ जाए ना, अगला ट्रिक है छोटा सा, परसेंटेज नजर आ जाए तो उसका मतलब है खत्म ही करनी है। 60 खत्म करनी है तो क्या करते हैं, 100 पे डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 850, एक जीरो इससे कट जाएगा, एक जीरो इससे कट जाएगा, 85 को 5 से करेंगे तो 510 आ जाएगा, 510 ही नंबर बनेंगे। ये दो मेथड हैं डिफरेंट। अब आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, हाँ जी, वो इस तरह का क्वेश्चन देगा 20% आप, यही वो पहले वाला क्वेश्चन, 20% ऑफ 50, 50 का 20%। मैं वैसे बता सकता हूं 50 का 20, 100 का 20% क्या होता है, 100 का 20% 20 होता है, 100 का 20% तो 20 होता है, 50 का क्या होगा 10। ये तो है वो तरीका जो मुझे आता है, लेकिन अब इसको देखिएगा, मैथ में ऑफ का मतलब हमेशा होता है मल्टीप्लाई। मैथ में ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। 50 एज इट इज रहने दें। अब यहां से आपने एक चीज डिसाइड करनी है कि 20% ऑफ 50 कोई नंबर होगा, कोई नंबर ही होना ना। इस परसेंटेज नजर आ रही है, परसेंटेज खत्म करनी है, खत्म करनी है तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 20 डिवाइड बाई 100, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, 5 2 टाइम 10। अब जितना मर्जी मुश्किल क्वेश्चन हो, अब मैं ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं आएगा, मुश्किल क्या आ सकती है, मुश्किल ये आ सकती है 2.3% ऑफ 9, वो तो आसान था, कोई बात नहीं। आपको पता है आपका मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 2.3% खत्म करनी है, ओवर 100 आ जाएगा। ठीक है, अब ये पॉइंट भी खत्म करना है, एक जीरो और आ जाएगा, वो हम इसी तरह चलते रहेंगे। यानी कि इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। अब इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, 20% ऑफ 30% ऑफ 40, इस तरह भी आते हैं क्वेश्चन। कोई घबराने की जरूरत नहीं है इसमें। पहले इन दोनों को देखें, पहले इन दोनों को देखें, यानी कि 20% ऑफ, यहां पे ब्रैकेट लगा लें क्योंकि हमने पहले अंदर को सॉल्व करना है। जो एंड वाली चीज है 30% ऑफ 40, 20% ऑफ, इसका उसी तरह सॉल्व करें, 30 बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 40, एक जीरो कट गया, 12 आ गया, 20% ऑफ, इसका आंसर आएगा 12। अब ये क्वेश्चन वो वाला बन गया, उस तरीके से फिर करें, 20 बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 12, इसको सॉल्व करें, जो भी आंसर आएगा। ये मैंने सिर्फ ट्रिक एक बताया आपको परसेंटेज का। अब जिस तरह का मर्जी क्वेश्चन हो, हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम जी। अ मैन हैज बॉट अ टाई, एक बंदे ने एक टाई खरीदी है 350 की, उसको 10% जो है वो लॉस हुआ है या 15% प्रॉफिट हुई है। वो बेसिक फार्मूले यही हैं, बाकी तो स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझना है, दैट्स एंड। हम इस तरह से पहले ये मेथड इस तरह से करेंगे, मेथड करके 2-3 क्वेश्चन छोटे छोटे करके फिर हम वर्ड प्रॉब्लम करेंगे।
वर्ड जो टॉपिक हमने करना है पहले उसकी थ्योरी डिस्क्राइब करेंगे, देन फिर उसके क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके लिए मैं आपको वर्कशीट भी दूंगा, फिर उसके टेस्ट भी होंगे। आई होप सो कि इतना करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप 60 में से इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द सेशन आप 40 प्लस पे, अगर कोई जीरो भी है, अगर किसी का मैथ अच्छा दैट्स बोनस, अगर आपका मैथ बिल्कुल भी जीरो है तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू विद दिस एफर्ट। तो और आपके जहन में अगर कोई क्वेश्चन हो यू कैन आस्क इसके बारे में। बाकी सिलेबस और वो चीजें जब सेशन शुरू होगा साथ साथ इंशाल्लाह हम कर लेंगे। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। मेरा जो टोटल लेक्चर बनेंगे मैक्सिमम 20, और मैंने 1 घंटे का लेक्चर लेना है, मैंने 2 घंटे का लेक्चर नहीं लेना, क्योंकि आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो मुझे और भी वो चीजें सर की रिक्वेस्ट पे हम आए हैं। तो 1 घंटे का लेक्चर होगा, जो भी क्लासेस का स्केड्यूल होगा 20 लेक्चर कम से कम, या 15 से 20 लेक्चर लाजमी लगने, क्योंकि टेस्ट भी लेने हैं, चीजें सारी ब्रीफली हमने चलना है। और अगर ये पढ़ लिया तो जनरल एबिलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरे पास कम से कम पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनरल एबिलिटी का हमारा सेशन चल रहा है, मैं उसमें पढ़ा रहा हूँ। वही चीज है कि ये सारी चीजें उधर बतानी, उधर सब्जेक्टिव है, इधर ऑब्जेक्टिव है। बात तो है कि ये टॉपिक भी सेम है, तो दोनों चीजें आप, वो अगला भी प्रिपेयर हो जाएगा आपका 40 मार्क्स का। ये वो सारे बताएंगे, ये वो आपको काज साहब या उनसे इंफॉर्मेशन लेना, सिर्फ एक करना हो तो वो उसके लिए क्या चीज है। लेकिन मेरी क्लास में जो आएगा इंशाल्लाह मैं थारोली उसको पढ़ा दूं। 1 घंटे की क्लास होगी, 2 घंटे की क्लास, मैथ की जो है वो डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाती है। मैथ इतना डाइजेस्ट नहीं होता, एक एक टॉपिक हम करेंगे, उसके रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और बाकी। और इस नाम से नहीं घबराना कि ये मैथ है, मैं बार बार एक चीज कह रहा हूँ। और सॉरी टू से कि फीमेल थोड़ा सा ज्यादा घबराती है मैथ से, कि जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो हमने पढ़ा है जब तक, तो इसलिए इसमें परेशान होने की बेटा जरूरत नहीं है। हमने जस्ट जो चलना है वो सिर्फ आप यूं समझे हमारा लेवल क्लास 9 से नीचे है। ये 6th 7th में क्वेश्चन होते थे, अगर आप गौर करें, सिर्फ आपकी मेमोरी जो है उसको रिकॉल करवाना है, नथिंग एल्स। थोड़ा सा आपको चीजें भूली हैं, थोड़े टेबल, थोड़ी डिवीजन, थोड़ा एलसीएम लेना, वो चीजें सिखानी है क्योंकि आपको भूल चुकी है, और उसके शॉर्ट ट्रिक्स बताने के ये कैसे हो सकती है। ठीक हो गया? एनी क्वेश्चन? थैंक यू वेरी मच। अब आप गूगल। जी जी। सर जैसे कि कोई रेशो होती है ना एक सब्जेक्ट की, कि सब्जेक्ट में आपके मतलब इतने मार्क्स आने चाहिए। जैसे कि कोई हम एफपीएससी का कोई 1 पेपर अटेम्प्ट करते हैं, जिसमें वो बोलते हैं कि इंग्लिश के अगर इतनी % होंगे तभी आप पास कंसिडर होंगे। बेशक आपके पूरे पोर्शन में अच्छे नंबर हो और इंग्लिश आपका फेल हो तो वो कंसिडर नहीं होता ना, पेपर ही जी जी कंसिडर नहीं करते, पास कंसिडर नहीं करते। ठीक तो है। ये इस स्क्रीनिंग टेस्ट में ऐसा कुछ है कि जनरल नहीं एबिलिटी के नहीं, भी तरह क्वेश्चन पास होना स्क्रीनिंग, मैं चाहिए? आपकी बात को अंडरस्टैंड कर गया हूँ। स्क्रीनिंग में ऐसा जी कुछ नहीं है कि आपके मैथ में अगर 60 आ गए हैं तो आपका इंग्लिश में 0 है तो आप पास नहीं होंगे। आपने 66 ले लिए, जैसे भी ले लिए, यू विल बी कंसिडर्ड जी। पास। और सर एक चीज ये भी पूछनी थी कि अगर जो स्क्रीनिंग में अपेयर हो गया तो उसका चांस मिस हो जाएगा? स्क्रीन नहीं, चांस नहीं मिस होगा, उसका सीएसएस का चांस नहीं मिस होगा। वो स्क्रीनिंग जितनी दफा मर्जी दे सकता है, लेकिन वो उसका चांस तब मिस होता है, अप्लाई करने के बाद भी चांस मिस नहीं होता है। जब आप पेपर पहले में बैठ के रोल नंबर लिख आते हो ना और शीट ले लेते हैं, तब आपका चांस कंसिडर होता है सब्जेक्टिव अच्छा, पेपर का। स्क्रीनिंग में बैठने से नहीं होगा? ये स्क्रीनिंग में बैठने से कुछ नहीं होना। और सर ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा इसकी कोई % हमारे उस एसएस के एग्जाम में काउंट होनी है, मार्क्स नथिंग, की? ये सिर्फ और सिर्फ आपका सब्जेक्टिव पेपर देने के लिए आपका एडमिशन है। ओके। हाँ ओके ठीक हो गया सर, ठीक, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह। अब दूसरे सर आते हैं वो।